नेक्स्ट चैप्टर प्लीज. नेम ऑफ द चैप्टर. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. हाँ जी. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर जी पार्टनर आपका रिटायर हो जाता है. सबसे पहला टॉपिक होता है जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का. ओल्ड रेशियो 3:2:1. नया पार्टनर रिटायर हो गया सी. हाँ जी. आई रिपीट, ओल्ड रेशियो 3:2:1. पार्टनर, बस करो भाई, पार्टनर रिटायर हो गया सी. व्हाट द न्यू रेशियो, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी? व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो? यहां पर लाइन लगती है, सिंस नथिंग इज मेंशन्ड एज टू हाउ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इज टेकन अप बाय continuing partners, therefore their old ratio becomes as well as gaining ratio. अब इसमें दूसरा सेटअप होता है जी, आपका पार्टनर एबीसी रिटायर हो गया सी. सी का हिस्सा सिर्फ लेके जा रहा ए, तो ओनली हु इज गेनिंग? तो ए के पुराने शेयर में गेन को क्या करेंगे? ऐड. और अगर सी रिटायर हो गया जी और उसका हिस्सा लेके जा रहे हैं ए और बी इन अ गिवन रेशियो, लेट दैट रेशियो बी 1:1. सो 1/6 into 1/2, 1/6 into 1/2. What will be that? गेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, जो उनके पुराने शेयर में ऐड हो जाएगा जी. वहां से निकल जाएगी हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आइए जी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. केस 1 जी. हाँ जी, पिछले चैप्टर में हम निकालते थे सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस के लिए हम फॉर्मूला लगाते थे ओल्ड शेयर माइनस. अब हमने निकालना है गेन. गेन के लिए फॉर्मूला लगेगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. वहां प्लस में आता था तो सैक्रिफाइस होता था, यहां प्लस में आएगा तो गेन होगा. वहां माइनस में आता था तो गेन होता था, यहां माइनस में आएगा तो सैक्रिफाइस होगा. केस 1 जी, एग्जांपल उसकी. ओल्ड रेशियो आशा, दीप्ति, निशा. आंसर, सॉरी, रेशियो इज 3:2:1. दीप्ति रिटायर्स. द न्यू रेशियो बिटवीन आशा एंड निशा विल बी, unless they decide otherwise, gaining ratio will also be. Case 2. अगले पेज पे जी. एग्जाम्पल, नरेश, सुरेश, तरुण आर पार्टनर्स 5:3:2 की रेशियो. सुरेश रिटायर्स फ्रॉम द firm and his share was acquired by Naveen and Tarun and 2:1. सुरेश is retiring. सुरेश का शेयर जी 3/10. 3/10 कौन लेके जा रहा है जी? नवीन एंड तरुण. इन विच रेशियो जी? 3/10 into 2/3. 3/10 into 1/3 gives us 6/30 and 3/30. What is 6/30 and 3/30? वैसे गेनिंग रेशियो तो आपके पास आ गई जी 2:1, and this 6/30 and 3/30 is not gaining ratio but it is gaining share. Old ratio 5:3:2. पहला पार्टनर जी, व्हाट्स हिज शेयर ओल्ड? 5/10 plus 6/30. 2/10 plus 3/30. 10, 3, 15. 15 plus 6, 21/30. 36 plus 3 जी 9/30. Ratio comes out 21:9. That is 7:3. What is 7:3? Standalone MCQs please. पढ़िए और आंसर दीजिए. बोलो जी. शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ. सेकंड क्वेश्चन जी. वन एंड 3. क्योंकि चेंज इन पीएसआर में कौन सी रेशो लगती है जी? चेंज इन पीएसआर में कौन सी रेशो का यूज करते हैं हम? चेंज इन पीएसआर में हम किसी रेशो का यूज ही नहीं करते मूर्खों. हम सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर के साथ खेलते हैं. रेशियो तो ना सैक्रिफाइसिंग यूज करते हैं ना हम गेनिंग यूज करते हैं. वहां हम सिर्फ यूज करते हैं ओल्ड रेशियो टू राइट ऑफ योर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. क्वेश्चन नंबर 3 जी. हाँ जी, चलिए चलिए. फोर्थ assertion रीजन जी. हाँ जी,
कम भी हो सकता है जी. कंटिन्यूइंग पार्टनर कैन ऑल्सो बी अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. बोलो जी ओके है रीजन कि फॉल्स है. चलिए जी सेकंड. assertion reason third. ठीक है जी. रीजन प्लीज. आइए जी 145 पेज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस. ओल्ड रेशियो. हर शेयर इज टेकन अप बाय एन. ये रहा जी न्यू PSR ऐसे निकालनी है जी. चलिए आगे. सेम सेटअप जी. सेलिंग हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन 3:1. थर्ड. चेक कर ले बेटा, मेरे हिसाब से तो भैया के पास ही होगी, नहीं तो आज दूसरी वाली पे ले ले. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जी सीधा ही आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सीधा ही आएगा. उनके पास ही होगी बेटा, कोई बात नहीं. फिर यहाँ तो पेज पे ले ले, हमसे पूछ ले कब तक आ रहे हैं. हाँ जी नेक्स्ट वन. फिर से 3:2 दे रखा है जी आपको. गेनिंग रेशियो न्यू PSR. चले आगे जी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट्स द ओल्ड शेयर? 3/8. देन 1/. चलिए रेशियो निकालते हैं जी. 3:4:1. 3:4:1. हु इज रिटायरिंग? मुरली. मुरली retires and surrenders in favor of नवीन. के लिए क्या होगा भाई ये? मुरली retires and surrenders 2/3 ऑफ का मतलब what is मुरली's share? चेक कर लो जी अकॉर्डिंग टू नेम्स गिवन. 3/8. तो बाकी किसे देगा जी? ओम प्रकाश. ओम प्रकाश का गेन दो तरीके से निकल सकता है. मुरली का शेयर 3/, उसका 2/3 उसने किसे दिया? नवीन को. तो बचा क्या? डन है जी. गेन आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगी, पुराने शेयरों में ऐड कर दीजिए. यू विल गेट द न्यू PSR. नेक्स्ट प्लीज. हु इज रिटायरिंग? हिज शेयर इज टेकन अप बाय विच रेशियो? गेनिंग रेशियो दे रखी है जी. ये रहा सेटअप न्यू रेशियो निकालने का. नेक्स्ट प्लीज. हाँ जी बी पार्ट. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. क्या ट्रीटमेंट होता है जी गुडविल का रिटायरमेंट में? गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी होती है. नॉर्मली आपको गुडविल रिटायरमेंट के चैप्टर में या तो गिवन होगी या फिर आपको निकालनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स. आप गुडविल निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी? रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से, जो कि आप वर्किंग नोट में नहीं दिखाते. तो पहला काम आपका वर्किंग नोट में ये जरूर होगा, अगर सी रिटायर हो रहा है तो सीज शेयर ऑफ गुडविल. अगर आपको गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है तो मल्टीप्लाई बाय सीज शेयर. और अगर गुडविल आपको कैलकुलेट नहीं करके दे रखी है, आपने कैलकुलेट करनी है तो करिए. सपोज गुडविल कम्स आउट 180 एंड सीज शेयर इज 1/3. कितना बना जी? 60. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, अपना सेटअप है ABC 3:2:1. सी रिटायर्स, nothing else is mentioned. तो फिर आती है जी लाइन. since nothing is mentioned as to how C share is taken up by A and B, therefore their old ratio becomes new as well as gaining ratio. New as well as gaining ratio. That will be what? That will be the setup for your working note. इतना क्लियर है जी. अब इसके अंदर जो है जो आपके सिनारियोज हैं वो बहुत सिंपल है जी. कि अगर आपका A और B में से भी कोई पार्टनर गेन की जगह क्या कर रहा है, तो फिर एंट्री बनेगी जी टू सीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, और डेबिट कौन होगा? एज कैपिटल. नॉर्मली आपके पास ये सेटअप आता है, जो रिटायर हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग, बाकी बचे गेनिंग. इतना क्लियर हो गया जी. फिर इसमें भी हिडन गुडविल आता है, बस इसमें हिडन गुडविल बहुत सिंपल है. हम रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं 2,50,000.
उसके हिस्से की कैपिटल, उसके हिस्से का वैल्यूएशन, उसके हिस्से के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस मिला के बनता है 2 लाख। कितने दे रहे हो, कितने फालतू दे रहे हो, व्हाट इज दैट, 50,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो कि उसे अगेन कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स एंड गेनिंग रेशियो। इसमें भी आती है जी आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल। व्हाट वी डू विद एग्जिस्टिंग गुडविल, राइट ऑफ अमंग रिटायरिंग पार्टनर इज ऑल्सो एन, उसको भी गुडविल एग्जिस्टिंग में से हम चार्ज करेंगे, मतलब टू साइड पे ऑल पार्टनर्स दैट इज एबीसी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बाकी पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट आएगा तो उसका फॉर्मेट बना दूंगा और उसमें इसकी पोस्टिंग कर दूंगा। आइए जी स्टैंड अलोन एमसीक्यूज जी, एमसीक्यू 1, आएगा जी आंसर आज 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 जी, टू एंड क्वेश्चन नंबर 3 जी, व्हाट्स द ओल्ड रेशियो, 1:1:, सी रिटायर, बचे कौन। अब मैं अगर आपसे पूछूं ए और बी की पुरानी रेशो, ए और बी की न्यू रेशो, तो गेनिंग रेशो भी कितनी होगी जी, तो फिर एंट्री बता दो कितनी ठीक होगी जी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 1, संजना रिटायर्ड and sold her share of profits by taking how much from 20,000 from, अगर मैं बोलूं जिसकी जनरल एंट्री चाहिए, राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजनास कैपिटल अकाउंट। चलिए ये नहीं मांगा उन्होंने, उन्होंने क्या मांगा जी, 30,000 और 20,000 से क्या निकल कर आएगी जी, विच इज हु इज रिटायरिंग, हु इज रिटायरिंग संजनास शेयर 1/3, ये रहा जी 1/3, 1:1, 1:1 नहीं 1/3 इंटू 1/3, 3:2। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 2, ओल्ड रेशियो, हु इज रिटायरिंग and is credited for how much will be debited to in respect of goodwill adjustment, who is retiring, Chetan, and is credited with how much, 9,000। चेतन का शेयर जी 3/12, कितनी है जी चेतन की गुडविल, 9,000 इंटू 12/3। समझ आया कुछ, आया समझ। चेतन अपने हिस्से की गुडविल ही लेके जाएगा, तो इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर कर दिया, क्या आ जाएगी आपके पास, टोटल गुडविल, जो कितनी आई जी 36,000। अब ध्यान से समझ लो जी, इसे टोटल गुडविल से भी खेल सकते हैं, नॉर्मल भी खेल सकते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है बोलना, नाम बोलना, who's retiring, is anything mentioned regarding new ratio, so old ratio becomes as well as, तो चेतन के हिस्से की गुडविल है 9,000, ए और बी लेके जाएंगे कैसे, 5:4। क्या मांगा जी आपसे, आ जाएगा जी आंसर। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जी, कितने पैसे देने हैं, 5 लाख, कितने दे रहे हो, कितने एक्स्ट्रा, उसमें से एस कितने से डेबिट हो रहा है, सुना नहीं जी, हु इज रिटायरिंग, तो बचा कौन जी, एस दे रहा है 40,000, तो बचे 80,000, कौन देगा। क्वेश्चन नंबर 4,
गुडविल निकालनी है जी, ले आओ फटाफट, ले आओ जी गुडविल हिडन। आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जी, कंपेयर कर लो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से सेम है जी, सेलिंग वाला सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन सेम। क्वेश्चन नंबर 8, 290 में से 250 400 माइनस कर दो जी, गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट फिक्स कैपिटल है जी 2 लाख रुपए की सबकी ईच। मीतू रिटायर, गुडविल है जी 4,20,000। मीतू के हिस्से की गुडविल इक्वल 1,20,000। बोलो जी, मीतू शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड बाय 4 नॉट 1,20 बट 1,40। एंट्री दो भाई, और ये पार्ट आ जाएगा 1,40 गुडविल है, ओल्ड रेशो मेंशन नहीं है, शुड बी इक्वल, तो गेनिंग रेशो भी क्या आएगी 1,40। उसके हिस्से की गुडविल आगे डेबिट करोगे नीतू और T2 को 1:1, 70 और 70। सुबह का टाइम ही है, जाग के आओ। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है जी, चलिए आगे, चलिए आइए जी क्वेश्चन नंबर 11। ओए टिक जाओ दोनों जने। क्वेश्चन नंबर 11 जी, ओल्ड रेशो, हु इज रिटायरिंग, ढूंढना क्या जी वो बताओ। गेनिंग रेशो आ गई जी आपके पास 3:1 आ गई जी, बोलिए। तो 3:1 में जी आप बांट लो जो अभी तक करते आ रहे हो, आ जाएगी न्यू रेशो। क्वेश्चन नंबर 1 जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये रहा जी सिस्टम, घंटी का उल्टा, शंटी, व्हेन वन ऑफ द न्यू पार्टनर इज कंटिन्यूइंग पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग। चेक करिए जी, हु इज रिटायरिंग, हु इज रिटायरिंग, गुडविल ऑफ द फर्म, दया का शेयर 2/6, 36,000 इंटू 2/6 जी 12,000। व्हाट इज 12,000, जया शेयर ऑफ गुडविल। न्यू रेशो गिवन है जी, चेक करिए वर्किंग नोट। हाँ जी, श्वेता क्या कर रही है जी, कीर्ति गेन, ठीक है, नॉर्मल है जी, शंटी नहीं है जी आपका। ऊपर आपके गेनिंग पार्टनर्स डेबिट हो गए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एग्जिस्टिंग गुडविल प्लीज, रिटर्न ऑफ अमंग एन हो जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। न्यू पार्टनर्स, न्यू रेशो गिवन है जी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कर लो जी, ओनली वन पार्टनर इज गेनिंग, सरोज। शांति इज नीदर गेनिंग नॉर, तो सारा गुडविल संगीता वाली जो है किसको चार्ज होगी, सरोज। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सॉल्यूशन वर्किंग नोट, व्हाट इज दीपा अप टू, सुनाने जी, हाउ मच, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 120 का 1/10 टू दीपास कैपिटल 12,000। दिख गया जी, नीरू की टू नीरूज कैपिटल ये है जी आपका, वेल वन ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नॉट अ गेनिंग पार्टनर। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4, हिडन गुडविल कितने देने हैं, कितने दे रहे हो, 75। कितने एग्री हुए थे, कितने देने थे, कितने ज्यादा, क्या है हिडन, किसके हिस्से की, कौन देगा, ओल्ड रेशो बिकम्स न्यू एज वेल एज बॉटम ऑफ द पेज। गुडविल जनरल रिजर्व क्या करेंगे जी इनका, राइट ऑफ अमंग इन न्यू रेशो ऑफ आशा एंड शालिनी। अगले पेज पे जाओ जी, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग चेक करो एक्सप्लेनेशन में, व्हाट इज आशा अप टू, हाउ मच, गुडविल ऑफ द फर्म 120 का 1/10, व्हाट इज 12,000, आशाज सैक्रिफाइस। तो आशा का कैपिटल अकाउंट क्या होगा जी,
क्रेडिट, नवीन का भी क्रेडिट होगा सिंस ही इज अ रिटायरिंग पार्टनर। थर्ड एंट्री चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जिस्टिंग गुडविल जी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। व्हाट्स द ओल्ड रेशो? Ashu is retiring. What's the old ratio of Sonal and Divya? What's the new ratio of Sonal and Divya? So gaining ratio will also be, तो जी बस नॉर्मल एंट्री आ गई जी गुडविल की। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट सी, क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी, आ गया। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है जी। बाय 5 आइटम्स, जनरल रिजर्व, P&L, contingency, WCR एंड IFR। 2 3 items, P&L, goodwill and advertisement, suspense। क्लियर है जी? टिक के नहीं बैठ सकते? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। 30 20 50 किस चीज की एंट्री है ये? गुडविल पोस्ट करनी है जी। Who's getting debited? With how much? ये रहा ABC, ये रहा ABC। किस साइड पे लिखूं जी? ए और बी के इस एंट्री के अकॉर्डिंग टू साइड। क्या लिखा जाए टू साइड? फिल किसके कॉलम को किया जाए? कितना कितना? क्रेडिट किसे करें? बाय बाय किसमें? ए में, बी में, 30-20। डन, जल्दी बोलो। और अगर ये एंट्री हो जाए ए टू सी टू बी, 50 30 20, अब कौन डेबिट हो रहा? कितने चाहिए ए में? लेकिन सीधा लिखे नहीं जाएंगे, लिखे जाएंगे 30 और 2 सी टू बी। सी और बी क्या हो रहे हैं? सी और बी में लिखे जाएंगे 30 और 20। आएगा क्या? डन है जी, बोलिए। सो दिस इज द सेटअप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के अंदर जो अपना रिटायरिंग पार्टनर है, अगर उसे इमीडिएट पेमेंट करते हैं तो कहां आएगी? टू कैश या बैंक। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, टू बिल पेबल। और अगर ना पैसे देते हैं ना बिल पेबल देते हैं तो टू सीज लोन अकाउंट। उसके बाद आता है टू बैलेंस। वो सिर्फ किन का होगा जी? अगर लोन अकाउंट है तो छलांग मार के कहां चला जाएगा? और अगर बिल पेबल है वो भी छलांग मार के कहां चला जाएगा? डन हो गया जी। अगर कैपिटल्स क्या हैं? फिक्स्ड, तो ये सारा ताम झाम कहां होगा? तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन है। और ये एडमिशन नहीं है, क्या है? एक बंदा क्या हो रहा है? रिटायर। तो सारा ताम झाम करंट अकाउंट में होगा। करंट अकाउंट की बैलेंसिंग करोगे, ए और बी की करंट अकाउंट की बैलेंसिंग आएगी टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या आएगी? लेकिन जो सी का करंट अकाउंट होगा वो ट्रांसफर होगा कहां पे? सी के कैपिटल अकाउंट में, नॉट लोन अकाउंट जी। सी के करंट अकाउंट से ट्रांसफर होगा वो सी के कैपिटल अकाउंट में, और सी के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होगा सी के लोन अकाउंट में। शुरुआत जब फर्म की हुई थी वो कैपिटल अकाउंट से हुई थी, वो करंट अकाउंट से नहीं हुई थी।
तो अंत भी कहां से होगा? कैपिटल अकाउंट से। आइए जी फिर पढ़ लो जी फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंड अलोन एमसीक्यू। हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 जी। सुना नहीं जी? इधर 1 और चलिए चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। टोटल पैसे कितने देने हैं वो पता लगाना जी। क्या दोगे जी हमें को? अरे उसके हिस्से की कैपिटल तो दोगे। कितनी? जनरल रिजर्व कितना है जी? उसका हिस्सा 1/3 2500। गुडविल ऑफ द फर्म उसका हिस्सा 10,000। गेन ऑन रिवैल्यूएशन उसका हिस्सा 8,000। सारा कुछ देना ही है जी, कुछ लेना नहीं है, सबको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। क्या मांगा है जी? कितने पैसे देने हैं जी हमने बी को? बी को कितने पैसे देने हैं जी? कितने इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं? 2। हाँ जी। पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? 31st। कोई इंटरेस्ट के रिगार्डिंग अग्रीमेंट नहीं है। कितने परसेंट लगेगा? 60,000 का 6% जी। सुना नहीं जी? व्हाट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी पेड? सिर्फ 3600 ही दोगे कि प्रिंसिपल अमाउंट भी दोगे? प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में, एक में कितनी आई? 30,000 प्लस 3600 33,000। नेक्स्ट प्लीज। डेट ऑफ रिटायरमेंट प्लीज। 2000। ड्यूज immediately paid. Remaining amount 6 लाख to be paid in। एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 2 लाख। फिर से पूछ रहा हूं डेट ऑफ रिटायरमेंट 2000। उन्होंने आपसे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मांगी है कौन सी तारीख को? 25। 24 नहीं मांगी। तो 24 में आप एक इंस्टॉलमेंट और उसके ऊपर का इंटरेस्ट पे कर चुके होगे। टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है? एक इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए की है, चले गए बचे। तो आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट में 4 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 4 लाख का 10%। 40,000 इंटरेस्ट आ गया जी। प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख है। दूसरे साल के एंड में हम 2,40,000 पे करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। कोई स्टडी 1 जी। बैलेंस शीट का सामान चेक कर लीजिए। बांटने वाला डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। पहले क्वेश्चन चेक कर लीजिए। 6 क्वेश्चन हैं एक केस स्टडी के अंदर। व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर बैड डेट रिकवर्ड इन द अबव केस? बैड डेट रिकवर्ड वाला सेटअप चेक कर लो। 10,000 के बदले में 7,000 मिल रहा है। ले आओ जी एंट्री ले आओ। बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री। सुना नहीं जी? अपना पढ़ लो। An old customer Mohit whose account was written off as bad had promised to pay in full settlement of debt of। पैसे आ गए भाई कि प्रॉमिस ही आया? प्रॉमिस आया जनाब, इसलिए आपको बताया भी था रिसेंट पिछले 5 दिनों में एंट्री क्या होनी चाहिए? बैड डेट रिकवर टू रिवैल्यूएशन के डेटर टू रिवैल्यूएशन? तो चेक कर लो जी, आंसर वही है, डेटर टू रिवैल्यूएशन। चलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पूछ रहे हैं जी आपसे। देखो ध्यान से देखना ये भी। हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने बनानी है जी? सुना नहीं जी मेरे को? डेटर्स चेक करके बताओ जी। 4 लाख। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का परसेंटेज 5%। 4 लाख का 5%। 4 लाख का 5% 20,000। आंसर कितना चेक करो, आना नहीं चाहिए 20। 7,000 वाले ने क्या दिया है? जबान काट के दे दी कि वापस देंगे तो ही सिल पाएगी।
बोलिए। तो वो प्रॉमिस किया है, पहले भी क्या किया था, फिर तोड़ दिया था, अब फिर से क्या किया है, प्रॉमिस। आपने अभी अभी एंट्री इससे पिछले पास की, डेटर अकाउंट डेबिट टू। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर ऑफिशियल रिसीवर होता और वो हमें कहता कि आपको पैसा मिल जाएगा, फिर हमें उसके ऊपर कोई डाउट नहीं होता, देन दैट विल बी अ गुड डेट। नाउ दिस 7,000 इज नॉट अ गुड डेट, इट इज स्टिल अ डाउटफुल डेट। तो आपका आंसर 20,350 आना चाहिए। इज दैट ओके जी? ये सारी करामात 1 साल के कंपार्टमेंट के पेपर की है। तो ऑथर लोगों का काम है जी आपको क्वेश्चन देना, क्योंकि कुछ इनका पता नहीं होता, जो ये करामात एक बार कर देते हैं वो दोबारा भी कर सकते हैं। सो 20,350 शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जी, शेयर ऑफ व्हाट, प्रॉफिट और ऑन। आओ जी फिर प्रॉफिट और लॉस का सेटअप देखें। लैंड एप्रिशिएट हो गई, मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं, 7,000 वाला सामान हो गया, प्रोविजन वाला सामान हो गया। क्लोजिंग स्टॉक जो है 1 लाख रुपए से कम वैल्यू करना अब अपन ने, रिवैल्यूएशन में 2 साइड, यहां से प्रॉफिट लॉस आ जाएगा जी। गुडविल ऑफ द फर्म बताइए जी, गुडविल ऑफ द फर्म जी। मदन रिटायर हो गया जी, मदन का हिस्सा 2/6, 1/3, 2 लाख आ गई जी। सुन नहीं रहा मेरे को जी, 2 लाख किसकी गुडविल है, मदन। कौन देगा जी उसे, गेनिंग पार्टनर्स इन, उसकी एंट्री हो जाएगी जी। उसके बाद जी पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंसेस मांगे हैं आपसे, और फिर मांगे हैं जी आपके कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। जो मदन को पैसे देने हैं जी वो बिल ऑफ एक्सचेंज से दे रहे हो, तो अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं जा रहा, प्लीज चेक कर लो, कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। यही सारा तामझाम कहां से होगा, करंट अकाउंट से। चलिए जी नेक्स्ट पेज, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जी, पढ़िए जी। पहला क्या पास करने को बोला, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, क्या पास करने को बोला है, जर्नल एंट्रीज। चलिए फिर बैलेंस शीट में सामान है जी कुछ बांटने वाला, गुडविल की एंट्री कर चुके हैं जी। अब हम बैड डेट की एंट्री दो, बैड डेट टू डेटर, अगली एंट्री दो बैड डेट के लिए। वी डोंट हैव अ प्रोविजन, सो बैड डेट कहां जाएगा, एंट्री चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, अब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है जी, तो अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। और डेबिट कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। पेटेंट्स की एंट्री दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 जी, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री नाउ। ये तो सारी वो एंट्री थी जो हमें दिख रही थी, जो हमें दिख रही थी। क्वेश्चन चेक कीजिए और बताइए, कहीं पे कुछ मेंशन है ब्रिजेश को कैसे सेटल करना, नो। तो ब्रिजेश का सारा पैसा कहां ट्रांसफर होगा, उसके लिए आपको ब्रिजेश का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट अमाउंट ड्यू टू हिम। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, बैलेंस शीट के नीचे की लाइन पढ़िए जहां लिखा ब्रिजेश रिटायर्ड। क्या कह रही है ये लाइन, बोलो। व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, 1:2। चलिए नेक्स्ट, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है जी, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं जी। प्रेमाइसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय साइड, फर्नीचर विल बी एप्रिशिएटेड बाय साइड, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड टू साइड। प्रोविजन बनानी है 5%, 12,000 का 5%, 600। ऑलरेडी कितनी पड़ी है, तो प्रोविजन बनाओगे कि कम करोगे, रिवैल्यूएशन में स्टॉक, सॉरी हो गया, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, गुडविल का ट्रीटमेंट जी। कितने लोन में डालने हैं जी, एलन के कैपिटल अकाउंट से, बाकी चेक के थ्रू पे कर देंगे टू बैंक। डन है, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगी जी, और बैंक में से माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी, बॉटम ऑफ द पेज, बैलेंस शीट का सामान बताएं, ओल्ड पार्टनर्स, आईएफआर, अरे पढ़ तो लो, आईएफआर कितने का है, इन्वेस्टमेंट्स, थर्ड एडजस्टमेंट। अब बताइए पहले तो आईएफआर का ट्रीटमेंट, ओल्ड पार्टनर्स, ये क्लियर है। अब इन्वेस्टमेंट्स आपने 10 की थी, कितने में बेची, बताइए जी क्या करना, रिवैल्यूएशन में कितना आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी,
बैंक बैलेंस कितने से बढ़ेगा? चलिए, उसके बाद जी हमारे पास सेटअप है जी यहां पर, कुमार सोल्ड शेयर ऑफ गुडविल टू, क्वेश्चन नंबर 3 हुई है जी अभी। फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए जी, फर्स्ट एडजस्टमेंट की। गिव मी जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट एडजस्टमेंट। प्रेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 जी, बाय स्टॉक एंड बाय इन्वेस्टमेंट्स हो गया जी। रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है जी, वो रिवैल्यूएशन में टू साइड। फिफ्थ पॉइंट जी, एंट्री चाहिए जी इसकी। बाय कैश आएगा जी प्रेम और आरती के कैपिटल अकाउंट में। पढ़ लो जी फिर से, क्लियर है? एंट्री बनेगी जी कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रेम्स कैपिटल, 20,000 टू आरतीज कैपिटल, 10,000। और प्रेम को कितने दे रहे हो जी? कुमार को कितने दे रहे हो जी? तो टू कैश कुमार में 30,000। बाकी के पैसे जी बिल्स, द बैलेंस अमाउंट ऑफ कुमार वॉज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग इन फेवर ऑफ टू बिल पेबल अमाउंट, जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो जी। हाँ जी, महिंद्रा का लोन अकाउंट बनाना जी, उससे पहले महिंद्रा को पैसे कितने देने वो पता करना पड़ेगा जी। उनके हिस्से की कैपिटल, उनके हिस्से की गुडविल, उनके हिस्से का जनरल रिजर्व और उनके हिस्से का लॉस जो कि माइनस हो जाएगा। चेक कर लो जी, नीचे अमाउंट पेबल टू महिंद्रा आ गई 60,000। और यहीं पर आप लोगों को हो जाती है सबसे ज़्यादा गड़बड़, क्योंकि जब ये क्वेश्चन ऐसे वाला आ जाता है और आप अमाउंट पेबल ही गलत निकाल देते हो तो फिर उसके बाद गेम खत्म। आपके अमाउंट पेबल के नंबर भी गए जी और उसके बाद जो लोन अकाउंट है उसके नंबर भी गए। चलिए, दो चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं जी आपको, दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं जी, एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। When the payment is made 4 yearly installments plus at the rate of on the starting from 2000, कुछ याद है जी? क्या? ट्रेन। चलो, डेट ऑफ रिटायरमेंट बताओ पहले तो, सुना नहीं जी? 31 मार्च 21। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं जी। हाँ जी, साल कब खत्म होगा जी? पहला 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25। हाँ जी, मार्च तो ऑलरेडी आ गया तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो। चलिए जी, कितने पैसे देने हैं? 60। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 4। एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बचे 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 नील। डन जी। महेंद्र का लोन अकाउंट, जो सबसे बड़ी गलती करते हो आप जी, 31 मार्च 2021 बाय Mohinder's capital account amount is, 31 मार्च को क्या होता है जी?
टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000 31 मार्च 21। डन जी। नाम नहीं लूंगा जी, एक स्कूल के टीचर ने यहां पर ये काम नहीं किया, पूरा क्वेश्चन काट दिया। बोर्ड वाले आधा नंबर काटेंगे जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 1 अप्रैल 21। सीधी लाइन में जितनी भी डेट्स आती हैं वो सब होती हैं डीओपी। डीओपी स्टैंड्स फॉर पहली आइटम, पहली तारीख को छोड़ के जितनी भी तारीखें आपको ट्रेन में दिखती हैं, ट्रेन चाहे सीधी जाए, ट्रेन चाहे ऐसे जाए, उन सब पे एक एंट्री होती है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट की एंट्री। बाय इंटरेस्ट 31 मार्च 22। इंटरेस्ट लगना है किस पे जी? जो आपकी इस डेट पे इंटरेस्ट लगना है, इससे पिछली अमाउंट कौन सी दिख रही है जी आपको? 60,000 रुपए इंटरेस्ट देना है जी। कितने परसेंट है? 12% जी। 70,200 टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है जी 15,000 प्लस 22,200। 31 मार्च 22 टू बैलेंस कैरेट डाउन 45,000 बचेगा जी। बैलेंसिंग फिगर आप करके देख लेना। फिर आया जी 1 अप्रैल 22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा जी? 45,000 पे कितने परसेंट जी? कितना बना जी? 5,400। 31 मार्च 23 टू बैंक अकाउंट जी 15,000 प्लस 5,400 गिव्स अस 20,400। डन है जी। टू बैलेंस कैरेट डाउन हमारे पास बचा 30,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी 30,000 बाय इंटरेस्ट 30,000 का 12% जी 3,600। 1 अप्रैल 23 31 मार्च 24 31 मार्च 24 टू बैंक 15,000 प्लस 3,600 18,600। टू बैलेंस कैरेट डाउन मंजीत दरवाजा खोल दो 15,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी 15,000। भैया आ रहे हैं? ओके। बाय इंटरेस्ट नहीं तो आप उस पे ले लो फिर। हाँ 1 अप्रैल 24 31 मार्च 25 बाय इंटरेस्ट जी 15,000 का 12% जी 1,800 16,800 टू बैंक 31 मार्च 25। बन गया जी लोन अकाउंट। सीधा सीधा जा रहे थे जी ये, क्योंकि 31 मार्च इज द डेट ऑफ पेमेंट। सवाल ये है कि ये जो टू बैंक निकाल रहे हो आप, ये जो टू बैंक निकाल रहे हो, ये गिवन है क्वेश्चन में कि हमने कैलकुलेट किया? आर यू श्योर? इसी का बी पार्ट चेक करो। हाँ जी। अब व्हाट इज 20,000? व्हाट इज 20,000 रुपीज? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है। पहला सेटअप सेम, ठीक। दूसरा सेटअप सेम, ये भी सेम। यहां पर आएगा 20,000। 67,200 माइनस 20,000 कितना जी? 47। फिर यहां भी कितना आएगा जी? फिर इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा जी? ऑफ कोर्स वो 5,400 से ज्यादा होगा। 5,400 से यहां पे कितनी अमाउंट आएगी जी? 20,000। यहां पर 30,000 तो नहीं आएगा जी, 30,000 यहां आएगा। 20,000 कितनी इंस्टॉलमेंट में देने को बोला? सुना नहीं जी?
यहां पर अमाउंट आएगी जी 30,000 से ज्यादा, इंटरेस्ट भी इससे ज्यादा। फिर यहां पर फिर से आप कितनी पेमेंट कर दोगे? 3 ही बोली थी ना उन्होंने, हमने 3 नबेड़ दी, हमने 3 नबेड़ दी, नबेड़ दी जी, जल्दी बोलो। अभी भी यहां पर बैलेंस कैरेट डाउन बचेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आएगा, उस पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। यहां पर वो अमाउंट 20,000 नहीं होगी, वो अमाउंट 20,000 से ज्यादा होगी, जो कि इसका और इसका टोटल होगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड एंड व्हेन इट इज गिवन टू अस। तो ये है जी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए जी क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, रिवैल्यूएशन लीलास कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। चलिए, बैलेंस शीट का सामान सिर्फ एक आइटम है, प्रॉफिट एंड टू साइड पे आ जाएगी जी। उसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग वॉज बाय प्रोविजन 5% बनानी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको मालूम है। लीला को कितने पैसे देने हैं जी इमीडिएटली? थ्रू बाकी के पैसे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम along with turn the page। लीला का कैपिटल अकाउंट देखिए और बताइए कितने पैसे देने हैं। आपने देने थे 90,800, जिसमें से आपने 20,800 इमीडिएटली पे कर दिए, बचे कितने? 70,000। इन 70,000 को कैसे पे करना? टू इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। कब रिटायरमेंट हुई है जी? रिटायरमेंट कब हुई है जी? 1 अप्रैल 2025। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं जी? 3, अप्रैल मई जून। पहली क्वार्टर एंड हो गया जी 30 जुलाई अगस्त, दूसरा खत्म हो गया जी 30 सितंबर। बोलो जी ओके। पैसे देने हैं जी आपने कितने? 70। इधर कितने दे दोगे? 30, 35 बचेंगे कितने? 35। इधर कितने बचेंगे? नील। बाय लीनाज कैपिटल अकाउंट 70,000। जरा डिफरेंस ऑब्जर्व कीजिएगा। यहां डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या थी? तो पहले हमें साल खत्म करना पड़ा था। यहां डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है? यहां तो साल शुरू ही हुआ जी, अब हमें साल खत्म करने का कोई टंटा नहीं है। बाय इंटरेस्ट 30 जून 25। 70,000 के ऊपर कितने परसेंट है जी इंटरेस्ट? 10%। कितनी देर का जी? 3 महीने का। 7,000 इंटू 3/12। अमाउंट बताओ जी कल सोल्यूशन में से। सुना नहीं जी? 1750। 30 जून को ही क्या होनी है जी? पेमेंट टू बैंक। कितने की पेमेंट जी? 35,000 प्लस 36,750। फिर जी 30 सितंबर 25 बाय इंटरेस्ट। बाय व्हाट? हाँ जी, बाय इंटरेस्ट। अब बचे कितने पैसे जी? 35,000 का 10% इंटू 3/12, 3500/4 जी 875। टू बैंक जी 30 सितंबर 25। 35,000 प्लस 875 गिव्स अस 35,875। बोलो जी ओके हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जी, पेज नंबर 158। पढ़ो जी। मांगा क्या है जी आपसे? एंड सिर्फ ऑन द डेट ऑफ। चलिए, जनरल रिजर्व पढ़ा जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, लोन फ्रॉम ई। कहां पढ़ा जी लोन फ्रॉम ई? लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस। किसका लोन है? व्हाट इज ही डूइंग इन द क्वेश्चन? तो ये ई का लोन भी साथ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? रिटायर करना पड़ेगा जी। कहां पड़ा है? लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस। खत्म करो। सुना नहीं? डेबिट हो जाएगा लोन फ्रॉम ई टू
ईज कैपिटल अकाउंट, हमने यही करना है। उन्होंने कुछ और किया, क्या किया जी उन्होंने, चेक करो। उन्होंने ई के लोन अकाउंट को खत्म नहीं किया, उन्होंने ई के लोन अकाउंट को ओपन रखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय ईज कैपिटल अकाउंट। व्हाट वी डू इज वी ट्रांसफर इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम वही करेंगे जी, हम ई के लोन को ई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। गुडविल का सेटअप आपको मालूम है जी, सारे पैसे उसके लोन अकाउंट में चले जाने हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आप बांट देंगे। चलिए नेक्स्ट पे आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2। बैलेंस शीट का सामान जी, जनरल रिजर्व WCF कितने का है जी, WCF कितने का है जी, क्लेम कितने का है जी WCF का, 1 लाख। तो 10,000 कहां जाएगा जी, बैलेंस शीट में बांटने वाला कुछ नहीं है जी। लैंड, अच्छा पहले एडजस्टमेंट पड़ी है जी जरा, कितनी है जी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, 5 लाख का 2 टाइम्स बताओ, तो फिर कितनी ज्यादा हुई, 5 लाख नहीं हुई अंग्रेजों, 2 टाइम्स मोर है, तभी तुमसे पूछा 5 लाख का 2 टाइम्स 10 लाख, तो कितने टाइम्स मोर हुई, 2 टाइम्स और 10 लाख। रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक कर लो, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्टनर्स के नाम बताइए, हाँ, बी पी टी, लाओ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाओ बी और पी का, 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख और, हाँ जी बैलेंस शीट का सामान, फटाफट बोलो कितना आना है, अरे सॉल्यूशन में से देख के बोल दो, 1,60,000 एंड 40,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस अमाउंट बताओ, 4,45,000, 297, 198। रिवैल्यूएशन हो गया जी, जनरल रिजर्व हो गया, WCF आना नहीं। यहां तक क्लियर है कहानी, जल्दी बोलो। चलिए, P&T अग्री टू पे हिम हाउ मच, सुना नहीं जी, 11,25,000। बोर्ड पे देखो जी सारे, हु इज रिटायरिंग, हु इज रिटायरिंग, हाँ जी ओके जी, बोर्ड पे 4 और 1, 5 और 4 प्लस 45, 9 लाख। अमाउंट अग्रीड टू बी पेड, बोलो जी, 9 लाख ना, अमाउंट अग्रीड टू बी पेड, हिज शेयर एक्सक्लूडिंग गुडविल, हाँ जी 9,45,000। What is 1,80,000? His share of goodwill, hidden goodwill in a long question. What is 180? His share of goodwill. Who will give it to him? P और T. Solution check कर लो जी, 1,80,000 की जनरल एंट्री, बाय पीस कैपिटल बाय टीज कैपिटल 1,08,000 और 72,000, टू साइड पे चेक कर लो जी, बीस कैपिटल 1,08,000 और 72। अब जो है उसको पेमेंट हो गई 11,25,000 की, स्टार लगा लो जी, हिडन गुडविल एंड लॉन्ग क्वेश्चन इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व पड़ा है जी, बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 40 का है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे बेच दिया, मार्केट वैल्यू कितनी है जी, एडजस्टमेंट चेक करो, 1,10,000। बैलेंस शीट में कितने की दिख रही है, तो 10,000 का नुकसान हो गया, कहां से पूरा करोगे, IFF से पर पूरा करोगे जी। बचेगा कितना IFF में, वो बटेगा ओल्ड पार्टनर्स। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी, न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी, बैंक बैलेंस कितने से आएगा, बढ़ेगा, 1,10,000। चलिए, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको मालूम है जी, लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ जी बाय 20%,
अंडर वैल्यूड है जी लैंड एंड बिल्डिंग। सोल्यूशन चेक करो जरा कितनी दिखा रहे हैं रिवैल्यूएशन में बाय साइड पे। हाँ जी, एक, ठीक है जी। 6 लाख आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, 6 लाख का 20%, 1,20,000 बाय साइड पे आ जाएगा जी। हाँ जी, बैड डेट की जनरल एंट्री सुना दो अमाउंट के साथ। अरे बोलो भाई, बैड डेट की जनरल एंट्री। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अमाउंट प्लीज। पुरानी प्रोविजन 10,000 एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैड डेट 20,000। हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेंटेन्ड एट 1,50,000 में से 20 बैड डेट हो गए, बचे 1,30,000 का 10%, 13,000 क्या है न्यू प्रोविजन। नेक्स्ट, उसके बाद जी इमीडिएटली चेक की अमाउंट देनी है जी उसे। अनीता वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक एन अमाउंट लीविंग हाउ मच इन बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हर विच इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। प्लीज कैश एट बैंक बताएं। 1 लाख प्लस आपने इन्वेस्टमेंट बेची थी कितने की, 170 प्लस 110 280। तो हमारे पास बैंक बैलेंस कितना पड़ा है, सुना नहीं जी। हमने अपने बैंक बैलेंस में कितने पैसे छोड़ने हैं, तो हम कितना पैसा यूज कर सकते हैं, तो हम 180 की पेमेंट करेंगे किसे, सुना नहीं जी। चेक कर लो अगले पेज पे। अनीता के कैपिटल अकाउंट में टू बैंक अकाउंट 1,80,000, बाकी जो बच गया दैट इज द बैलेंसिंग फिगर, वो ट्रांसफर हो गई जी उसके लोन अकाउंट में। नेक्स्ट प्लीज, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन जी, बोलो जी क्या ढूंढना है, क्या पास करनी है। चलिए फिर पहली आइटम जनरल रिजर्व कितने का जी, ओल्ड पार्टनर्स प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करते जी, जनरल एंट्री चाहिए बैड डेट की, सुना नहीं जी। दूसरी एंट्री भी चाहिए बैड डेट की। पुरानी प्रोविजन बताइए कितनी खत्म हो गई, बची कितनी 0। नई प्रोविजन कितनी बनानी है, 60 माइनस 5 55,000, 55,000 का 5% जी 2750। गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा जी, स्टॉक फर्नीचर नॉर्मल है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिवैल्यूएशन में ही जाएगा बिकॉज वी डोंट हैव WCF। चिंतन को पे कितने कर रहे हैं जी, बाय चेक, तो टू बैंक जी, बाकी अमाउंट लोन अकाउंट में, तो वो उसके लिए जी चेक कर लो लास्ट एंट्री, चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू चिंतन लोन अकाउंट। जो चिंतन का लोन है वो कैसे निकाला वो चेक कर लो, एक्सप्लेनेशन दे रखी है नीचे बॉटम ऑफ द पेज 161। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट मॉडल हुआ है जी आपके आदिल भव्या क्रिस। जनरल रिजर्व जी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, जनरल एंट्री मांगी है आपसे। बताओ जी पहला पार्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट, तीसरी बार आ गया अब। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट प्लीज, सुना नहीं जी। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अमाउंट 2,000 बचे, टू आदिल्स कैपिटल टू भव्यास कैपिटल टू क्रिस कैपिटल। हाँ मोटर कार रिड्यूस करनी है टू साइड, स्टॉक इन्वेस्टमेंट नॉर्मल है, गुडविल 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, डिवाइड एड अप करके डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। जो फर्म की गुडविल आएगी जी हमारे पास, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर कौन है जी, क्रिस 2/10, वो उसे दे देंगे जी गेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो 5:3 विल बी दी गेनिंग रेशो, इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी। अब ध्यान दीजिए जरा 163 पेज पे आए, वर्किंग नोट नंबर 2 पढ़ें, टोटल शेयर ऑफ क्रिस बताएं, कैपिटल प्लस प्लस माइनस प्लस IFR आपके पास कितने का है जी 7,000, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपकी हो गई 2,000 से कम, बचा कितने का 5 में से क्रिस का हिस्सा 1,000 रुपए। तो बताइए जी क्रिस को कितने पैसे देने हैं, लिखा हुआ है वहां पे 31,520। अब आप चेक करें हमारे पल्ले बैंक में कितना 12,000, तो कितने पैसे कम पड़ रहे हैं 19,520। इसका बैंक से क्या लेना है, एंट्री फॉर टेकिंग बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू
बैंक लोन अमाउंट 19520। कहानी क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, WCR पड़ा है जी कितना? 5 लाख। 8 लाख रुपए कैपिटल में पड़े हैं जैक की, लाइबिलिटी है 5,75,000। ले आओ जी 5,75,000 की एंट्री चाहिए। WCR की लाइबिलिटी 575,000 है। WCR अकाउंट डेबिट अमाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर दे रहे हो जी आप जैक को, पहले अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर को रिकॉर्ड करो। कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन आ गया और रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन आ गई। प्रोविजन 75,000 की है, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 25 का है। 50,000 का लॉस हो गया जी रिवैल्यूएशन का। कौन लेके जाएगा जी लॉस? अगली एंट्री उसी की है जी। अब उसके बाद आपने जैक को पैसे कितने देने हैं जी, वो आप चेक कर लीजिए। जैक की कैपिटल है 8 लाख। रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो उसके कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? जैक की कैपिटल 8 लाख थी, 20,000 से कम हो गया जी, बचा कितना? 7,80,000। अब उसे 7,80,000 देने हैं। कैसे दे रहे हो आप? कंप्यूटर देकर। कंप्यूटर कितने का है? 7,80,000 में से 25 गए, 7,55,000। वो कहां ट्रांसफर हुए जी? लोन अकाउंट में। आपने इसके लोन अकाउंट को वापस कब करना है? पढ़ लो। आफ्टर 1 ईयर विद इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। मतलब कितना जी? 6%। कब रिटायर हो रहा है चेक कर लीजिए। सुना नहीं जी? 2000, तो 1 अप्रैल 2024। इन्होंने जैक के लोन में ईयर एंडिंग गलत लिख रखा है। 1 अप्रैल 2024 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। 1 अप्रैल 2024 को आएगा जी बाय बैलेंस ना, बाय जैक्स कैपिटल अकाउंट। फिर जी इंटरेस्ट पूरे साल का 6% और टू बैंक। नेक्स्ट प्लीज। प्लीज ध्यान दीजिए जरा। When have they started the firm? 1st of August. Introduced a capital of how much? 50/30 and PSR. 1st of Feb, due to certain unavoidable circumstances, Ajay decided to settle in Pune and decides to retire. From which date? Ajay retires as on 1st of April. The position is this. General reserve बटेगा जी किसमें? चलिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिवैल्यू करते हैं। स्टॉक आपका रिवैल्यू हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, डेटर हो गया, मशीनरी हो गई, क्रेडिटर हो गया। अजय वाज टू बी पेड हाउ मच इन कैश एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट एज पर द प्रोविजन। लोन इज रीपेबल इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट जी? 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 30th सितंबर। तो ध्यान दीजिए जी 1 अप्रैल से 6 महीने आगे जाएं, 30th सितंबर, फिर 6 महीने और आगे जाएं तो एक ही साल में कार्यक्रम पूरा हो गया जी। चेक कर लो बॉटम ऑफ द पेज, अजय का लोन अकाउंट 1 अप्रैल बाय अजय कैपिटल जी, फिर 30 सितंबर, फिर अगला 30 सितंबर। 1 लाख रुपया आपने उसको देना है। 2 इंस्टॉलमेंट्स बनी, 2 इंस्टॉलमेंट्स में एक इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी जी? 50,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट के साथ पे की जाएगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट लगेगा 50,000 पे। कितने पे जी?